दोस्तों, आप लोगों ने सिंध म्यूजियम नहीं देखा है तो आए, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने सिंध म्यूजियम का मेन गेट है। अंदर चल के दिखाते हैं। अगर किसी शहर में या किसी इलाके में म्यूजियम होता है तो समझ लो वहाँ की तारीख की वो नुमाइंदगी करता है। ये सबसे पहले आती है इमेज गैलरी की, मुख्तलिफ जगहों की और इस शहर की पुरानी तस्वीरें इसमें मौजूद हैं। और ये सिंध का पुराना मैप है और मुख्तलिफ इसमें तस्वीरें शामिल हैं। आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सी है। ये भी एक सिंध की सूफी सकावत के मजमूआ है। आगे ये गैलरी यहाँ पर ख़त्म होती है और आगे चल के देखते हैं अब कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। शायद ये पोर्शन बंद पड़ा है और ये कदीम हड़प्पा की और मोइन की दड़े की पिक्चर लगी हुई है साइड पे। जैसे हम अंदर इंटर होते हैं देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये सामने सिंध की सगावत के मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी है और कुछ मजमूए पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। ये पुराने ज़माने के कुछ कॉइन देखने को मिल रहे हैं। ये कॉइन अकबर बादशाह के दौर के हैं और ये तलवारें भी मुग़ल दौर की है। यहाँ पर कुरान की आयतें भी देखने को मिल रही है, ये भी शायद मुग़ल ज़माने की है। सामने वाली चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी यहाँ चीज़ें मौजूद है। यहाँ पर कायनात के कुछ सैयारे के तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ये पुराने ज़माने के जो जानवर थे, डायनासोर वगैरह, उनकी तस्वीरें। ये पुराने ज़माने के पत्थर भी मौजूद है, इसके बारे में लिखा हुआ है रॉक द मेटल्स। इसी गैलरी में कुछ ऐसी चीज़ें अजीब गरीब मौजूद है और इस गैलरी के ऊपर में लिखा हुआ है एनिमल द किंगडम, यानी कि पुराने ज़माने के जो जानवर और रॉक्स वगैरह है वो दिखाया जा रहा है इसमें। और ये फारस और परिंदे, यानी परिंदे और फारस का जंगलात कुछ दिखाया जा रहा है, किस तरह इसमें जानवर रहते थे। और ये कदीमी इंसान के बारे में बताया जा रहा है, पहले इंसान कैसा था, लेकिन ये साइंसी बातें हैं। और ये दिखाया जा रहा है पुराने ज़माने के गारे। आगे ये है एग्रीकल्चर, यानी ज़मीन के कुछ नमूने दिखाए जा रहे हैं और सकावत के भी कुछ नमूने दिखाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी पोर्शन में ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है इसमें। ये कुआं है। अच्छा, यहाँ कुछ मुग़ल दौर की कुछ निशानी मौजूद है, जैसे ये बंदूकें, किले और तोप, ये मुग़ल दौर की नुमाइंदगी करते हैं। ये किला भी मौजूद है और ये भी कुछ किले की निशानी देखने को मिल रही है, ये भी शायद किला है। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। और इसी न्यू गैलरी में हम अंदर आ चुके हैं। ये अमरी दौर के कुछ नमूने मौजूद है, जिसमें बर्तन और पुराने ज़माने की कुछ कदीमी चीज़ें देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। ये मोइन के दड़े के कुछ भी आसार यहाँ भी मौजूद है, यानी 25 सेंचुरी के यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए पुराने ज़माने का मोइन का दड़ा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें भी मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने यही कुछ चीज़ें अपने सखर में भी देखी होंगी, मोइन की दड़े की, वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी ही मौजूद है। क्या बर्तन थे पुराने ज़माने के, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि मोइन के दड़े के जो बर्तन हैं वो हमसे बेहतर थे या इस ज़माने के जो बर्तन हैं वो बेहतर है। उन लोगों का जो अकीदा था, उनकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये लिखा हुआ है कोइन जो दड़ो। कोइन जो दड़े के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मैं तो इनके बारे में नहीं जानता, लेकिन उनकी चीज़ें मौजूद हैं। ये गांधरा दौर के कुछ मूर्तियाँ पड़ी है और इनकी चीज़ें पड़ी है।
6 सेंचुरी का दौर लिखा हुआ है, 6 और 5 उनकी चीज़ें ये देख सकते हैं आप। और ये है इस्लामिक, यानी समझ लो अब जो हमें चीज़ें देखते हैं सारी इस्लाम के दौर की रिलेटेड चीज़ें मौजूद है। और ये है अरब दौर 1050, शायद ये मोहम्मद बिन कासिम का दौर था जब वो सिंध में दाखिल हुए थे। उनकी चीज़ें ये लोग संभाल के रखे हुए हैं ताकि हम लोग इसके देख सके और हमें तारीख के बारे में कुछ पता चल सके। और ये पुराने ज़माने का भंभौर का किला, फर्स्ट से लेके 13 सेंचुरी तक ये भंभौर का किला है। ये सारे भंभौर दौर की कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हम बर्तन देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सुमरा का दौर है 1050 से लेके 1350 तक। और ये जो चीज़ें पड़ी है ये सुमरा दौर की है, ये सारे सुमरा दौर की है। और इसके बाद आता है समा दौर, और ये समा दौर के कुछ तलवारें वगैरह पड़ी है और उनके बर्तन भी पड़े हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये है मुग़ल दौर, 1559 तक इनका दौर था। और ये है कलोड़ा दौर के जो हमने वीडियो रखी है उसमें तफसीली मौजूद है, यानी गुलाम शाह कलोड़ा का दौर, उनकी चीज़ें यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। और ये है टालपुर दौर के बारे में भी हमारी वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकेंगे आगे चल के। और इस तरह के पुराने ज़माने के सिपाही होते थे और उनके जो तलवारें वगैरह, तोप, बंदूकें वगैरह इस तरह की होती थी। ये टालपुर दौर की कुछ बंदूकें पड़े हैं, खंजर भी कुछ पड़े हैं और उनके कुछ चीज़ें भी पड़े। गांजे के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मैं इनके बारे में नहीं जानता, आगे चल के देखते हैं। अब हम इस गैलरी पे मौजूद है जिसके म्यूज़िक के बारे में इसमें बताया जा रहा है। ये पुराने ज़माने के ऐसे म्यूज़िक होते थे, उनके घर इस तरह के होते थे, यानी उनका सारा लाइफ स्टाइल। अच्छा, इस गैलरी में म्यूज़िक के सिवा अब सकावती चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये सिंध की कदीमी सकावत है जो उसे उजागर कर रही है। ये देखिए तंबूरा, ये तंबूरा म्यूज़िक आपने शायद सुना होगा। आप कभी गए होंगे शाह लतीफ़ के दरगाह पर या कलंदर पर, वहाँ तंबूरा म्यूज़िक बजाया जाता है सूफियों की तरफ से। और ये उनकी कुछ चीज़ें हैं, पहले ज़माने के इस तरह के म्यूज़िक होते थे, यानी उस ज़माने के ये पॉप म्यूज़िक हुआ करते थे। दोस्तों, कैसा लगा ये आप लोगों को म्यूज़ियम? अगर म्यूज़ियम आप लोगों को अच्छा लगा है, यहाँ विज़िट कर सकते हैं और कुछ तारीख़ी चीज़ें के बारे में आप लोगों को मालूम यहाँ से हो सकता है। और ये सिंध के सकाफ़त के कुछ चीज़ें पड़े, कपड़े वगैरह, रल्ली, अजरक, टोपी और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अगर हमारा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने कभी लुंगी पहनी है? इस तरह की लुंगी होती है। और यहाँ गाजरे भी कुछ मौजूद है और रलियाँ भी मौजूद है और बहुत सी चीज़ें ऐसे मौजूद है जो सकाफ़त को उजागर कर रही है, सिंध की सकाफ़त को। और ये लिखा भी हुआ है इनके बारे में, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिंध से बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से एक सवाल है, आपको कैसा लगा सिंध का सकाफ़त? और इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप लोगों को लिए बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को इल्म में इजाफ़ा हो। ये पुराने ज़माने की कुछ किताबें कुरान मजीद पढ़े हुए हैं। दोस्तों, अब हमारा व्लॉग ख़त्म होने वाला है और ये आपको कुछ पेंटिंगें दिखा रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से, तो आप लोगों को ये पेंटिंग में दिखा दूँ।